फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे पिछले वीडियो में हमने देख लिया था फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। और आज की हमारी इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं हमारे सेकंड स्टैंजा की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइसेस थे, ठीक है, तो और इसको हम पोएटिक डिवाइस भी कह सकते हैं। तो वो पोएटिक डिवाइस हमने ऑलरेडी देख लिए थे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पोएटिक डिवाइस फर्स्ट स्टैंजा के समझ में आ चुके होंगे। तो अभी हम इस पोएम को समझते भी चलेंगे और उसके लिटरेरी डिवाइसेस को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब देखो यहाँ पे है नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं पोएट के जिस तरह से क्रिकेट अपना जो समर का टाइम है, वो समर का टाइम जो है वो लेजीली है ना, ही इज एक्चुअली स्पेंडिंग द टाइम, द रियल क्रूशल टाइम ऑफ समर वेयर क्रिकेट इज सपोज टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो क्रिकेट है ना, ये मेटाफोर किया गया है ह्यूमन बीइंग के साथ। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग भी बिल्कुल इसी की तरह हैं, क्रिकेट की तरह। बहुत सारे हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो क्रिकेट की तरह हैं, जो लेज़ी हैं, जो अपना काम नहीं करते हैं जब हमें करना चाहिए तब, ठीक है। और फिर वक्त निकल जाने पर हमारे पास कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्रिकेट के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, यानी अब ये जो क्रम्ब है, क्रम्ब का मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ एडिबल स्टफ, है ना, एडिबल स्टफ जिसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है क्रम्ब, क्रम्ब का मतलब क्या होता है? क्रम्ब का मतलब होता है अ पीस ऑफ केक और पीस ऑफ एनी एडिबल स्टफ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रम्ब, राइट। तो ये है क्रम्ब। तो नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, यानी कि अब क्रिकेट के पास उसके घर में पीस ऑफ केक या पीस ऑफ चपाती और पीस ऑफ लाइक फूड, यानी अभी कुछ भी नहीं बचा है। तो नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, यानी यहाँ पे देखो जो नॉट है ना, नॉट, तो नॉट, और आप देखोगे कि थर्ड लाइन में भी नॉट है और फोर्थ लाइन में भी नॉट है। तो नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम कहेंगे, तो वो है एनाफोरा, ठीक है। अब ये एनाफोरा है क्योंकि यहाँ पे भी नॉट है, नॉट यहाँ पे भी है और नॉट यहाँ पे भी है। तो तीन जगहों पर नॉट 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 है। यानी हमारे सेंटेंस की शुरुआत में अगर सिमिलर वर्ड से सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। ये एनाफोरा भी है। और नॉट, यहाँ पे है नॉट, तो अगर इस पर्टिकुलर लाइन को अगर हम कहने जाए ना, तो ये है लिटोट्स, ठीक है। क्योंकि लिटोट्स के अंदर ऐसा होता है कि हम एक्चुअली नेगेटिव चीज़ को बता तो रहे हैं, नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम किसी पॉजिटिव आइडिया को जो है रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी पॉजिटिव आइडिया को बताना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट जो है वो हमें उसी तरह से एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे हैं बाय यूजिंग नॉट वर्ड, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, है ना। यानी एक भी जो है रोटी का टुकड़ा अभी वहाँ पे नहीं बचा है उसके घर में, क्रिकेट के घर में। ऑन अ स्नो कवर्ड ग्राउंड, देखो फाउंड ग्राउंड, यानी देखो ये एक जो है राइमिंग स्कीम हो गई। अब यहाँ पे अगर इस राइमिंग स्कीम को अगर हम देखो, ऊपर के स्टेंजा में हमने देखा था ना, क्या देखा था? ए ए बी बी, ये राइमिंग स्कीम हो रही थी। अब यहाँ पे जो फाउंड है, तो फाउंड को भी अगर हम दें तो इसको भी हम अगर ए दें, इसको भी अगर हम ए दें, तो देखो फाउंड ग्राउंड, तो ए हो गया। अब देखो दूसरी है सी ट्री, तो देखो बी बी, तो ए बी बी, यानी ऊपर का स्टेंजा था उसमें भी ए बी बी था, और जो हमारा ये वाला स्टेंजा है उसमें भी जो है वो ए